फिर पति ने भी कहा, पत्नी से बोलो यदि असल की होगी ना तो मुझसे बात नहीं करूंगी। अब दोनों में पिकट वाला झगड़ा हो गया। अब एक दिन हो गया, बोलचाल बंद हो गई, लेकिन इधर पति सोचने लगा, बोले ये सामान चाहिए और बिना बोले काम भी ना चले। तो जैसे बोलने का प्रयास किया सो वो बात याद आ गई, यदि असल की होगी ना तो मुझसे बात नहीं करोगे। तो सो उनका एक बेटा था 5-6 वर्ष, चिंटू नाम था, और कहा चिंटू को, बोला बेटा चिंटू धारा अपनी मम्मी से कह देना कि आज मेरे वस्त्र पे इस्त्री कर देना। सो चिंटू ने जाकर के मम्मी से कह दिया। बोले पापा कह रहे कि आज वस्त्र पे जो है प्रेस मार पापा भी जाएंगे। सो चिंटू के कहने पर मम्मी ने प्रेस की। सो चिंटू का बेटा चिंटू ले दे अपने पापा को। उसके पश्चात महाराज इधर पत्नी को कुछ आवश्यकता होती है तो बीच में चिंटू आ जाए। बेचारा दोनों का झगड़ा, बीच में चिंटू पिसरा, पति पत्नी का झगड़ा और बीच में चिंटू पिसरा। अब होते होते महाराज महीना गुजर गया एक। अब पति बोले पत्नी तो मेरी, चलो मैं थोड़ा झुक जाऊं, लेकिन जैसे बोलने वाला था सो बात याद आ गई, यदि असल के हो गए ना मुझसे बात नहीं करो। इधर पत्नी विचार करते बोले 1-1.5 महीना हो गया बोल चलो मैं झुक जाती हूँ, लेकिन जैसे झुकने का प्रयास करती है सो बात याद आ जाती है, यदि असल की होगी तो मुझसे बात नहीं करेगी। एक रोज क्या हुआ कि बहुत से व्यक्ति को प्रातःकाल उठते ही ना जब तो झाड़ू मारने की आदत होती है। माता जब सुबह प्रातःकाल उठेगी तो सबसे पहले घर के अंदर झाड़ू मारेगी। और बहुत से व्यक्ति को आदत होती है सुबह प्रातःकाल उठ करके न्यूज पेपर पढ़ने की। और महाराज स्मोकिंग करने की, धूम्रपान कर रहे हैं बाबूजी, पेपर पढ़ रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब तक ये चीज ना मिले तो महाराज गाड़ी आगे चलती नहीं, बोलना पड़ेगा राधे राधे। और मेरी मैया बेचारी सुबह उठेगी अपना आंगन में को झाड़ू। आजकल तो खैर छोटे छोटे से कमरिया है, कमरे ना है, अपना खड़े खड़े अपना झाड़ू मार ले, वरना महाराज कम से कम आधा बीघे में को झाड़ू लगती थी, कमर झुक जाया करती थी। इसकी नाम मसू पूछो। हाँ, 1 बीघे का घेर, आधे बीघे में घर। हाँ, और कौन लगाते बोले जो घर की बहू हो वो झाड़ू मारे, बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब झाड़ू मार रही है तो आज पति ने जो है विचार किया, आज तो मुझे चिंटू की मम्मी को बुलाना, चाहे कुछ हो जाए। श्रीमान जी ने लुंगी, हमारे यहाँ लुंगी मानते हैं, धोती है ना, बहुत से लोग पैंट पहनते हैं, लोवर पहनते हैं, लेकिन हम लोग जो लुंगी लगाते हैं, धोती बांधते हैं। आप अब श्रीमान जी ने धोती लगाई हुई है और स्मोकिंग कर रहे हैं, न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं। और वो स्मोकिंग जो है वो धूम्रपान, धोती का पल्ला उठाया, सूती धोती थी महाराज, और कोने में लगा दिया और कोना कर दिया पल्ली और धूम्रपान कर रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं। श्रीमती जी आकर झाड़ू लगा रही है। अब कोई चीज फूको जब जले है, फूके है, वस्त्र कुछ जल जावे तो अलग स्मेल की आ गया, कुछ फूक गया, कुछ जल गया। अब मान लिया आपने दूध रखा हुआ, दूध की जो है अलग ही आएगी। बोले दूध रखा, आप कुछ भी कार्य कर रही हो, कार्य छोड़ करके भागोगी, बोले हाय दूध 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 दूध। और चाहे वहां पकड़ने के लिए कपड़ा हो या ना हो, उठाया और धर दिया, है कि नहीं? अब हमारे जैसे ढूंढना फिर कपड़ा कहा कैसे उतरे, कितना काम नहीं हो जाता। अब धोती आग जो है धीरे धीरे पकड़ती है, और जो रेशमी वस्त्र होता है ना, एक बार लगा दो तुरंत काम कर जाएगा महाराज। और सूती वस्त्र जो होता है वो धीरे धीरे काम करता है, आग पकड़ता है।
अब जैसे श्रीमती ने देखो हो ये तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और इनकी धोती में लग रही आग। भाई ये तो मेरे पति को ऐसा चलना जा और जैसे बोलने का प्रयास कर सो बात याद आ जा। अगर असल की होगी तो मुझसे बात, अब बोले तो कैसे बोले। बोले हमें क्या मतलब किसी की धोती फूटी हो, हमें तो अपनी झाड़ू का मतलब। जिसकी भुगेगी वो बिना बुझाए, हमें तो अपनी झाड़ू का मतलब। अब महाराज जब धोती आग ने जो अपना पूरा काम कर दिया शुरू, तो श्रीमान जी को धोती निकाल करके फेंकनी पड़ी, वो भी काम चला गया। देखो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, बोले जहाँ 4 बर्तन होते हैं घर में तो वो बजते जरूर है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ झगड़ा भी अक्सर हुआ करता है, अक्सर होता है महाराज। अब मान लो किसी के घर में महाराज हफ्ते में खड़कना जानते हो, और किसी के यहाँ महाराज 15 दिन में बजे, और किसी के यहाँ महीने में, किसी के यहाँ 2 महीने में, हर भी बजे। बजेगा, लेकिन ज्यादा नहीं झगड़ा करो, आप 5-10 मिनट का अपना फेरे हो जाओ, है कि नहीं? ये नहीं कि बोलो ही ना महाराज। और सुनो एक बात और कह दूं, अगर झगड़ा हो जाए श्रीमान जी पति पत्नी के बीच में, अगर पति ज्यादा बोले तो तुम्हें चुप रहना चाहिए, और यदि पत्नी ज्यादा बोल रही है तो पति को सुनकर के बाहर चला जाना चाहिए, झगड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज पढ़े लिखे ज्यादा हो गए महाराज, MA, MA, PhD डिग्री ले रखी सभी, ना तो वो कम और ना हम कम, लेकिन अगर 50 तुम कमा रहे हो तो 25 श्रीमती भी कमा रही है, कम किसी से नहीं है हमारा। बोले गोविंद भगवान ने की। अच्छा ईमानदार से पहले जमाने में इतनी पढ़ाई नहीं होती थी, पढ़े लिखे नहीं होते थे, और देख लो झगड़ा देख लो, झगड़ा होता था 2-5 मिनट में। अगर टिकट वाला हो भी गया तो अपने अपने घर के बैठ करके उस मसले को सुलझा लिया करते हैं। और आज तो पत्नी सबसे पहले कोर्ट में पहुंचे, बोले भाई ये तारीख वही देखोगी, और मेरे 15 लाख लगे मेरे, एक फुट्टी गोली ना हुआ, बताओ ऐसी भी है। और दूसरी बात, आप झगड़ा करो सिर्फ 5 मिनट। महाराज इतने आजकल विवाह शादियां नहीं हो रही जितने धोखे भाव में तलाक हो रहे, देख लो धोखे भाव में मिलेंगे महाराज। क्यों? क्योंकि आजकल सहनशीलता नहीं है, सहन नहीं करना जानती मैया। बोले गोविंद भगवान की, बोले राधे रानी सरकार की। तो झगड़ा करो और झगड़े में बाहर निकलो, लेकिन उस दिन घर को छोड़ करके मत जाओ जिस दिन तुम्हारा झगड़ा हो जाए, वरना छोड़ करके जाओगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। रास्ते में 3 पुल मिलते हैं हमारा, हाँ 3 मिले इकट्ठे, ये बहादुराबाद से जो इधर को आई रोड 3 इकट्ठे नहीं पड़ते। तो आप सभी से निवेदन है, झगड़ा करो तो 5 मिनट का करो, अपना फेरे हो जाओ। क्यों? ये बोलो गोविंद भगवान की। आगे बढ़ते तो इधर भगवान